जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ भारत, और हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारियाँ। आपके पास? अरे नहीं, हम तो माध्यम है, जानकारी तो चुनावी चाचा के पास है। चलो चलते हैं उन्हीं के पास। अरे चलना कहाँ है, वो देखो खुद ही आ गए चुनावी चाचा। नमस्ते नमस्ते। आइए नमस्ते चाचा। अरे बच्चों, देर तो नहीं हो गई मुझे? नहीं बिल्कुल चाचा, बिल्कुल नहीं। हम सब बस आज आपकी बात कर रहे थे। अच्छा, मेरी बात कर रहे थे? ऐसी क्या बात है? अरे कल्पना बिटिया नहीं आई? अरे चाचा जी, आप पीछे तो देखें। भाई नमस्कार आप सबों को। नमस्कार नमस्कार। कल्पना। अरे वाह कल्पना बिटिया, ये तो वाकई ही कल्पना जैसा हो गया। सोचो और हाजिर। जैसी हमारी कल्पना बिटिया वैसी उसकी टेक्नोलॉजी। अरे खैर, तुम लोग ये बताओ कि हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? चाचा, पहले ये तो बताइए कि आप इतना चमक क्यों रहे हैं? कहीं किसी प्रोग्राम से आ रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो निकल रहा था, तभी हमारे गांव के जागरूक बच्चे मिल गए। कहने लगे, चाचा गांव के पूजा पंडालों में बड़ी भीड़ है, चलो चलेंगे। नमस्ते चाचा। लो, शिवी बिटिया भी आ गई। कैसे हैं? खुश रहो बिटिया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अपने जागरूक बच्चों की। तो मैंने उन सब से कहा कि भाई भीड़ भाड़ तो शाम को होगी, तो उसी समय चलेंगे। अरे नहीं चाचा, सुना है कुछ पार्टियों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। मेला तो बहाना है, असल में वोट किस पर डलवाना है ये बताना है। अच्छा, अरे तुम सब नहीं जानते कि आचार संहिता लगी है और उसके कुछ नियम भी हैं जो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। चाचा ये सब तो हमें नहीं पता, कुछ जानकारी दीजिए ना इस बारे में। तो ध्यान से सुनो तुम सब। कोई राजनीतिक पार्टी किसी धार्मिक सभा आयोजन में ना तो वोट मांग सकती है और ना ही जाति और धर्म के नाम पर सियासी बयान दे सकती है। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले चलते हैं पूजा पंडाल, वहाँ बहुत लोग होंगे, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। हम सब वोटर हैं भाई, और हमारा ये अधिकार है कि हम जाने कि आखिर क्या होती है आदर्श आचार संहिता। बिल्कुल चाचा, चलिए चलिए सब। अरे चाचा आओ, आपकी ही कमी थी। देखो आज बहुत लोग आने वाले हैं। अच्छा, अरे भाई ये तो बताओ सरपंच भैया, कौन कौन लोग आने वाले हैं? अरे चुनावी चाचा, पंडाल में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि आने वाले हैं। अरे सरपंच भैया, वो आते रहेंगे, पर आप सब ये बताओ कि आदर्श आचार संहिता के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को कि नहीं? अगर है तो इन बच्चों को भी बताओ। अरे चुनावी चाचा, थोड़ा बहुत पता है, पर वो उतनी जरूरी नहीं है। अरे बहुत जरूरी है सरपंच भैया, गांव के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आप ही बता दो। तो भाइयों और बहनों, जरा ध्यान से सुनो। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई नियमावली है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसे लागू करने की घोषणा करता है, और जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब इसे समाप्त करने का भी ऐलान करता है। इसके कुछ नियम है, वो भी ध्यान से सुन लो। सरकार के द्वारा कोई लुभावनी घोषणाएं नहीं करना, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना, और हाँ, अगर कोई आपको धर्म जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करे तो उसे रोकने के उपाय भी करना। बस आपको एक रिपोर्ट करनी होगी। अरे वाह, सरपंच चाहे मैं हूँ, लेकिन इसीलिए तुम्हें चुनावी चाचा कहते हैं। वाह भाई वाह। अरे भैया, और भी जानकारी मिलेगी आपको रेडियो के मतदाता जंक्शन पर। अरे चाचा, आपने ये नहीं बताया कि अगर कोई दल इस प्रकार से पक्षपात या भेदभाव वाली बात करता है तो मतदाता सी विजिल ऐप पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। अरे हाँ कल्पना बिटिया, हमें लगता है कि हमें आचार संहिता से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए निर्वाचन अधिकारी से हुई बातचीत सुननी चाहिए। तो आइए सुने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग श्री अजय भादु क्या बता रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात
आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए इन सभी ने सहमति भी दी है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए आयोजन के लिए केंद्र तथा राज्यों में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग न हो। किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं को लालच देना, धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जाता है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने तक उस निर्वाचन क्षेत्र में लागू रहती है। सुना आप सबने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कितनी बेहतरीन जानकारी दी वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग श्री अजय भादु ने। भारती, उनसे बढ़िया और कौन बता सकता है। हम सब भी उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक पक्ष अभी भी छूट रहा है। अच्छा, वो क्या? भारती, कोई भी पक्ष छूटना नहीं चाहिए। पर छूट क्या रहा है? बताती हूँ। हम सब मीडिया कर्मी है ना? हाँ, तो मीडिया कर्मी की भी कुछ भूमिका होती है। हाँ, चाहे अखबार हो या पत्रिका हो, दूरदर्शन हो या आकाशवाणी या फिर सूचना प्रसारण का कोई भी माध्यम हो, चुनाव की घोषणा होते ही, आचार संहिता लगते ही इनकी जागरूकता बढ़ जाती है कि नहीं? आज सभागार में कठपुतलियों का खेल और संवाद आएंगे, कई बातें भी बताई जाएंगी। चलो हम सब चल कर देखते हैं। चलो। देखो, आज हमारे सामने मीडिया के कितने लोग बैठे हैं। कुछ तैयारी करके आई हो बोलने के लिए? आई हूँ चिंकी। पिछले लोकसभा का चुनाव याद है ना? चैनल में चुनावी मेला सा लगा रहता था। चिंकी, मेले से मेरा मतलब है एक से एक नेताओं का आना और अपनी पार्टी के लिए 5 या 10 मिनट का संदेश देना। देखो, चुनावी आचार संहिता लागू होने पर ना कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की, वो लुभावनी घोषणाएं नहीं कर सकती, चाहे वो जनहित का कितना भी बड़ा पक्ष क्यों ना हो। देखो, यहाँ कितने सारे अनुभवी लोग बैठे हैं। जब किसी पार्टी के नेता का चुनाव प्रसारण होता है ना, तो उनके लिए भाषण को एक विशेषज्ञ की टीम चेक करती है। इतने बड़े नेताओं की यहाँ बड़े नेता की बात नहीं है चिंकी, तो बात है आचार संहिता के पालन की। अच्छा मिलके ये बताओ कि नेताओं के लिखे भाषण में विशेषज्ञ की टीम क्या क्या चेक करती है? अरे चिंकी, देखो भाई, कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रचार में जाति, धर्म या वर्ग का प्रचार नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किसी ने कर दिया तो चिंकी, चुनाव आयोग के अधिकारी प्रसारण से पहले उसको हटवा देते हैं। हाय राम! अरे वाह भारती बिटिया, ये तो बहुत ही उपयोगी बातें बताई इन चिंकी और मिंकी कठपुतलियों ने। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बहुत ही उपयोग में लाने वाली जानकारी है। अच्छा, इसी बात पर हम अब जानकारी सुन लेते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन क्या कह रहे हैं। हाय, हेलो, नमस्कार। मैं हूँ शालिनी शर्मा, स्टेट आइकन इलेक्शन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। बाय प्रोफेशन में एक आरजे हूँ एंड जब आप ऑन एयर होते हैं ना, रेडियो पर बोलते हैं, तो एक एक शब्द जो आपका है, एक एक वर्ड, वो मैटर करता है। एक एक सेकंड की एक्चुअली वैल्यू होती है। उसी तरीके से जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो हर एक वोट मैटर करता है, हर एक वोट की
वैल्यू होती है डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में। एंड पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना, तो काफ़ी टाइम से एक मेरी ट्रिप प्लान थी नवंबर में, लेकिन मैंने उसे पोस्टपोन किया है बिकॉज आपको पता है यार, इलेक्शंस होने वाले हैं हिमाचल में। सो मेरे देश ने, जो इंडिया ने मुझे एक इतना बड़ा अधिकार दिया है, सबसे बड़ा जो राइट दिया है कि मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरी स्टेट का फ्यूचर कैसा होगा, मैं अपना लीडर चुनूंगी, तो मैं उस राइट को यूज करना कैसे मिस कर सकती हूँ। और ऑफकोर्स मैं खुद तो मिस नहीं करूंगी, बाकी जो और लोग हैं ना, उन्हें भी अवेयर करूंगी, उन्हें भी कन्विंस कर रही हूँ मैं। यानी जो शो है मतदाता जंक्शन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आई एम रियली हैप्पी कि मुझे भी इससे जुड़ने का मौका मिला। और सिर्फ आज ही नहीं, टाइम टू टाइम मैं आपसे बातें करने के लिए और यहाँ पर आती रहूंगी। इन किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं वोटिंग को लेकर, तो 1950 ये टोल फ्री नंबर है और साथ में www.nvsp.in यहाँ पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। बूंद है तू अब सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन, हवा है तू अब तूफान बन, उमंग है तू अब उत्सव बन। चलिए आप सबको हमारे एक साथी से मिलवाते हैं जो शहरी मतदाताओं को आचार संहिता के बारे में जानकारी मुहैया कराते हैं, उन्हें जागरूक भी करते हैं। नमस्कार, मैं योगंबर पोली हूँ, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मत का प्रयोग जरूर करना है। वोट करें, मतदान करें, वोट करें, मतदान करें, वोट देश के लिए जरूरी, आओ इसका सम्मान करें। वोट करें, मतदान करें, वोट करें, मतदान करें। 5 साल में मौका मिले वोट अधिकार अपना, लोकतंत्र मजबूत बने, हम सबका है ये सपना। वोट देने का दिन जब आए, वोट देश के नाम करें। वोट देने का दिन जब आए, वोट देश के नाम करें। वोट करें, मतदान। तो सुना आप सबने, आप सब भी चाहें तो जागरूक मतदाता बन सकते हैं और हमारे साथ अपनी भागीदारी कर सकते हैं। बस अपनी 1 मिनट की ऑडियो हमें भेजकर। क्यों कल्पना? ये हुई ना बात। इस तरह तो सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी टेक्नोलॉजी के द्वारा। सही कहा बिटिया। और अब बारी है सवाल जवाब की। भारती, पिछले बार के सवाल का जवाब बता दें? बिल्कुल। सवाल तो ये था, किस वर्ष संसद में विश्वास मत हासिल करने में 1 वोट की कमी के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया था। एपिसोड 2 के क्विज का जवाब है, वर्ष था 1999। हमें बहुत खुशी है कि देश भर से हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर उत्तर मिले हैं। हमारे दूसरे एपिसोड में पूछे गए प्रश्न के भाग्यशाली विजेता बने हैं पुडुचेरी मुरुंगा पक्कम के आर शिवालिंगम। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपने हमारा ये एपिसोड बहुत ध्यान से सुना होगा। तो अब आज के इस एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 का सवाल सुनिए। चुनावी प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता किस दिन से प्रभावी हो जाती है? याद रखें, सवाल है, आपको बताना है कि किस दिन से प्रभावी हो जाती है। अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर दें। हमारा नंबर है 9999031950। भाई सवाल जवाब तो हो गए। चाचा, चलते चलते ये तो बता दीजिए कि गांव वाले किसी आयोजन में जाएं या ना जाएं? अरे बिल्कुल जाएं, पर अपनी आंख और कान खोल कर जाएं। आज के कार्यक्रम में हमने जाना आचार संहिता के बारे में। अगले सप्ताह इसी समय हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।
मतदाता जंक्शन है, मतदाता जंक्शन।